हमारे यहाँ हमारे भारत के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी यह कहा करते थे, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता है, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता है। अध्यात्म में भी मित्रों, मैं यह मानता हूं कि अध्यात्म में भी यह बात पूरी तरह से लागू होती है और यह दुनिया को हमारे देश की एक बहुत बड़ी देन है, जिसे मैं अनुपम देन कहना चाहता हूं। अब आप यह प्रश्न कर सकते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता ही क्या है। इसका उत्तर मैं आपको देना चाहता हूं कि आप सब हायर एजुकेशन पाकर, पास आउट होकर जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ना चाहते हैं। स्वाभाविक रूप से यह आपकी इच्छा होगी। देश और विदेश में अच्छे अच्छे पदों पर काम करने का मौका मिले, परंतु मौका मिलने पर आप काम क्या करेंगे यह आपकी बुद्धि पर नहीं, यह आपके मन के ऊपर निर्भर करता है। बुद्धि तो सिर्फ यह बताएगी कि यह काम आप कैसे करेंगे, कितना अच्छा और कितनी सफाई से करेंगे और कौन सा काम करेंगे, यह तो आपके मन की प्रवृत्ति ही बतलाएगी, यह तो आपका मन ही बतलाएगा। और जैसा कि मैंने अभी कहा कि यह आपके मन की व्यापकता और संकीर्णता पर यह निर्भर करता है कि आप अपने ज्ञान से दुनिया को क्या देने वाले हैं। साथियों, आपने दुनिया में बहुत सारे उदाहरण देखे हैं और यह भी उदाहरण देखा है कि विश्व के सबसे विकसित देश अमेरिका में सबसे जटिल कही जाने वाली जो पायलट की ट्रेनिंग होती है, वह पायलट की ट्रेनिंग प्राप्त करके भी कई ऐसे युवक रहे हैं जिन्होंने हवाई जहाज को लेकर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकरा दिया और 9/11 की दुखद घटना को उन्होंने अंजाम दिया। 9/11 की दुखद घटना को अंजाम दिया और भारत में भी एक नहीं अनेक ऐसे आतंकवादी घटनाओं में लिप्त युवक हैं जो काफी पढ़े लिखे हैं। मैं यहां एक चर्चा करना चाहूंगा। टॉमस फ्रीडमैन, उन्होंने एक बुक लिखी थी, वर्ल्ड इज फ्लैट। उन्होंने ही लंदन से और न्यूयॉर्क से निकलने वाले द गार्जियन में एक आर्टिकल लिखा था, इन्फोसिस वर्सेस अलकायदा। उन्होंने कहा इन्फोसिस में काम करने वाले भी युवक होते हैं, अलकायदा में भी काम करने वाले ही युवक हैं। इन्फोसिस में भी हाईली एजुकेटेड होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, अलकायदा में भी पढ़े लिखे होते हैं, एजुकेटेड लोग होते हैं। उनका भी मिशन होता है, इनका भी मिशन होता है, उनका भी कमिटमेंट होता है और अलकायदा में लगने वाले जो युवक हैं, इनका भी एक कमिटमेंट होता है। दोनों में अंतर क्या है? एक जाकर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से सीधे अपने हवाई जहाज को टकरा देता है, एक जाकर किसी की हत्या करने में रंच मात्र संकोच नहीं करता है, और दूसरा जिंदगी में जो कुछ भी करता है वह समाज के लिए करता है, देश के लिए करता है, ह्यूमन बीइंग के लिए करता है। यह एक मौलिक अंतर है। यह अंतर आया कहां से? यह अंतर एजुकेटेड होने के बावजूद, कमिटेड होने के बावजूद, अंतर यदि दोनों में आया है, केवल संस्कार का अंतर आया है मेरे मित्रों। जिसको मैं कहना चाहूंगा कि आपको यह ध्यान रखना है, खूब पढ़ लिखने के बाद भी अमेरिका में ट्रेंड पायलट होकर भी कोई 9/11 करने वाला खालिद शेख या मोहम्मद अट्टा बन सकता है। अरबपति खरबपति होकर भी कोई ओसामा बिन लादेन बन सकता है। साथ ही यह भी ध्यान रखना है कि कोई न्यूज पेपर वेंडर होकर तमाम संघर्षों के बावजूद एपीजे अब्दुल कलाम भी बन सकता है। साथियों, इसलिए महत्व यह नहीं है कि आप कितने बुद्धिमान, कितने प्रतिभावान या धनवान हैं। महत्व इसका है कि आपके मन का संस्कार क्या है। यह अंतर आपकी शिक्षा नहीं, आपकी दीक्षा देगी। जिसे कि आपके चांसलर साहब ने भी आपको कहा, सत्यम वद, ये बोलो, ऐसे आचरण करो, ये करो, वह करो। इसलिए जब हम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में होते हैं तो हमारा उद्देश्य शिक्षा से अधिक दीक्षा पर होना चाहिए, यानी संस्कारों पर होना चाहिए, क्योंकि हम भविष्य में क्या करेंगे इसकी दिशा दीक्षा ही तय करेगी। और इस बात को मैं आप सबसे भी जोड़कर मैं देखता हूं। साथियों, हमारे समाज को स्वस्थ रखने में आप जैसे काबिल ग्रेजुएट्स और मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। पिछले 1-2 सालों में, यानी कोविड के दौरान, इस पैंडेमिक के दौरान जो काम सारे हमारे देश के हेल्थ प्रैक्टिशनर्स ने किया है, मैं कहना चाहूंगा मेरे युवा साथियों, उसकी सराहना
केवल भारत में ही नहीं हुई है, उसकी सराहना दुनिया के दूसरे देशों में भी हुई है। यहां तक कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी अपनी रिपोर्ट में इसकी भारत के डॉक्टर्स के ने जो कुछ भी किया है उसकी सराहना हुई थी। उसने लोगों के दिल में हेल्थ कम्युनिटी के लिए एक सम्मान पैदा किया है, जो यहां के डॉक्टर्स ने किया है। और यह मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि ऐसा करने के पीछे उन पर किसी का कोई दबाव नहीं था, कोई मजबूरी नहीं थी। अगर वे चाहते तो वे मानवता के इस कार्य से अपना मुंह आसानी से मोड़ सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उनके पीछे एक प्रेरणा थी, उनके संस्कारों की प्रेरणा, जो मानवता के कल्याण के लिए उनको परिवार और समाज से मिली हुई थी। इस कारण किया। और आप सबको भी अपने अंदर मानव और समाज के प्रति वह प्रेम और सद्भाव भी कीमत किसी भी कीमत पर सजो कर रखना है, यह मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं।